Hey guys, welcome जेडी कंप्यूटर डिजाइन का मैं सबको हाउ आर यू राइट। सो गाइस, आज की वीडियो क्लास 10 के बच्चे हैं जिनका बोर्ड के पेपर आने वाला है। सबको पता होगा बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है, आपका एआई का बोर्ड का पेपर भी पता होगा कब आ रहा है। तो उन सब बच्चों की रिक्वेस्ट पे ही मैं मेन छोटे छोटे टॉपिक लेके वीडियो बना रही हूँ, जो चार चार नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में आने ही आने हैं। इसलिए पूरे क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ मैं उनको बता रही, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के कोई भी जो अभी आपके जान पहचान में है उनके साथ सबके साथ वीडियो को शेयर करिए, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और एआई में वो भी 100 आउट ऑफ 100 ला सके। तो हमारा टारगेट क्या है कि हमें एआई में फुल 100 ऑफ 100 लेकर ही आने हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। मैं वो टॉपिक कवर करूंगी। आपको जो भी आपको टॉपिक सीखना है कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पे हमारे को वीडियो बना दो, ये टॉपिक में हमें डाउट है, तो यहाँ पर आप मुझे बता दो, मैं उसको आपका हेल्प कर दूँगी। तो आज का टॉपिक है 4W कैनवास के ऊपर पढ़ रहे हैं। 4W कैनवास का 4 नंबर क्वेश्चन 9 तो 10 दोनों में ही आता ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार से आ रहा है। तो इसके अंदर करना क्या, 4W कैनवास के अंदर ये भी 24-25 का सैम्पल पेपर मैंने निकाला, उसके अंदर आप देख रहे हो ना। क्वेश्चन क्या लिखा है, 4W कैनवास हेल्प इन आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स रिलेटेड द 4W प्रॉब्लम। अब क्या है, हु क्या है, हु ब्लॉक्स एनालाइज द, ठीक है ये बता दिया हमने। वर्ड क्या कर रहा है, वर्ड ब्लॉक हेल्प अस टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। वेयर क्या करता है, क्या सिचुएशन है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, ये बताना है। वाई क्या करता है, स्टेक होल्डर जो है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेगा। वो अगेन इस बात का बड़ा ध्यान रखना है, ये हमारा 4W कैनवास है। 4W कैनवास और प्रॉब्लम स्टेटमेंट दोनों अलग अलग है। सबसे ज़्यादा बच्चे इस क्वेश्चन में ही कंफ्यूज होते हैं, सबसे ज़्यादा गलती इसी पेपर में करते हैं। लास्ट ईयर का जो बोर्ड का पेपर है तो उस पर क्वेश्चन 4 नंबर का फ्री के मार्क्स से प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट बनाना था, सिर्फ एक एक नंबर था सबका, एक एक नंबर था इन सबका प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट में। तो ध्यान रखिएगा 4W कैनवास आपका ये वाला है, 4W कैनवास ये है आपका। और 4W कैनवास तो आपने कर दिया, डेफिनेशन बता दी। लेकिन 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 बी केयरफुल अबाउट दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट और 4W कैनवास अलग है, ये है टेम्पलेट। ये टेम्पलेट बिल्कुल सिचुएशन बेस, केस स्टडी बेस होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये टेम्पलेट आपको बनाना है। आपको एक सिचुएशन दी होगी जहाँ पर सिचुएशन से रिलेटेड आपको ये टेम्पलेट को क्रिएट करना पड़ेगा। ये 3 नंबर, आपको 4 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, हाफ मार्क्स फॉर हीच एप्लीकेशन ऑफ 4W कैनवास 2 मार्क्स का, और ड्राइंग करना प्रॉब्लम स्टेटमेंट का 1 मार्क अलॉटेड टू 4W का रिटर्न विदाउट एक्सप्लेनेशन। 1 नंबर पूरा इसका, 2 नंबर इसका, 3 नंबर इसका। फ्री के नंबर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर में, सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट बनाने के लिए ही आया था 4 नंबर। आपको सिचुएशन दी हुई थी, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने बताना था स्टेक होल्डर कौन है। और यहाँ पर सिर्फ आपको ये तो आपको सेम लिखना है, ये भी आपको सेम लिखना है। फ्री नंबर हो गए 3 नंबर, ये आपको स्टडी दी होगी, केस दिया होगा स्टडी, बस इसको आपने बड़े ध्यान से लिखना है कि क्या केस स्टडी हमारे को दी हुई है, क्या सिचुएशन हमारे को दी है, उसके बेस पर हमने इसको वहाँ से सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिखना था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ये समझ में आ गया आपको कैसे ये 4 नंबर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, यस मैम आपको कोई डाउट नहीं है, फ्री के नंबर 4 नंबर अच्छे समझ में आ चुका है, ठीक है। अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ बता सकते हैं, मैम यहाँ पर हम लोग डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ को देखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। ये तो हमारा हो गया 24-25 का पेपर। अब हम जाते हैं 23-24 के। 23-24 में देखिएगा 4 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया है, चेक करते हैं क्या इसमें 4 क्वेश्चन दिया वो हमारे को। ये तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये देखो, अगेन 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 देखो, अगेन 23-24 के सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन 4 नंबर का डाला हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, जो हर बार बोर्ड में आता ही आता है। तो यहाँ पर देखो, अभी तो आपको आपको केस स्टडी नहीं दी हुई, आपको यहाँ पर केस स्टडी दी होगी, जहाँ पर आपने इस केस स्टडी को इस बॉक्स में डालना है। अगेन देखो 23-24 के सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। 23-24 में हो गया। 22-23 में देखते हैं, देखिए मैं आपको सारा बता रही हूँ, जो 4 नंबर के बोर्ड में क्वेश्चन पेपर में आने ही आने, तो आपको देखो कितना आपको हेल्प मिलेगा आराम से, कि जो आपको 4 नंबर के पेपर बोर्ड में तैयार होकर जाने ही जाने, है ना। यहाँ तो न्यूरल नेटवर्क के तो ये आ गया, यहाँ पर 4 नंबर में, इस 23-24 में नहीं डाला इन्होंने, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 21-22 में, देखते हैं 21-22 में 4 नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट है या नहीं, देखते हैं नीचे। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर देखो, ये देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब यहाँ देखो प्रॉब्लम दी हुई है हमारे को, इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही हमारे को समझना है जो हमारे को प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट बनाना है। देखो ये पूरी सिचुएशन दी गई है आपको सीबीटी के अकॉर्डिंग, कॉग्निटिव बेबी थेरेपी के ऊपर। तो इसका हु कौन है, कौन इसको फेस कर रहा है, अनगोइंग स्ट्रेस, ठीक है, पीपल हु अनगोइंग स्ट्रेस।
और प्रॉब्लम क्या है, दे आर नॉट बीइंग एबल टू शेयर देयर फीलिंग्स, ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। अगर उसके बाद क्या, वेयर वाई दे नीड हेल्प टू वेंट देयर देयर इमोशंस, ठीक है। इसके बाद टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म वेयर थॉट एनिमल सजेस्ट वेन एवर रिक्वायर। तो ये जो पूरा का पूरा यही समझा रही थी कि ये सिचुएशन दी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको निकाल के इस पर से लिखना पड़ेगा। तो आपको ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा इसका सॉल्यूशन क्या है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। लिस्ट एनी टू सोर्सेज फ्रॉम योर डेटा कलेक्ट। अब आपको डेटा कहाँ से कलेक्ट हो सकता है, 2 सोर्स से बताना। आपको डेटा सर्वे से मिल सकता है, ऑब्जर्वेशन से मिल सकता है, इंटरव्यू से मिल सकता है। तो ये तो आपको पता ही है कि आपको डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन तो बड़े ही फ्री का है जो आपको अच्छे से आएगा। हाउ डू एक्सप्लोर डेटा, अब हम डेटा को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। वंस भी टेक्सुअल डेटा हैज़ बीन कलेक्टेड नीड टू प्रोसेस एंड क्लीन होना चाहिए, डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, है ना, नॉर्मलाइज होना चाहिए, मिनिमम वोकैबुलरी में होनी चाहिए, तो पूरा ग्रामेटिकल नहीं हो वो जो करेक्ट होना चाहिए। तो ये हमारा डेटा को ऐसा डेटा चाहिए जो पूरा का पूरा हमारे पास एक्यूरेट और क्लीन होना चाहिए। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन डिवाइड करके आपको मैंने बताया किस पे दिया, 21 और 22 में। अब एक लास्ट 20 और 21 में भी देख लेते हैं हमारा क्या कौन सा पेपर आया 20 और 21 में। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पर अगेन एक और सिचुएशन दी है। देखिए देखिए कितना रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर बार आना ही आना आपके पास। अब देखो यहाँ पर भी सिचुएशन हमारे को दी हुई है। स्टेक होल्डर को है पीपल हु आर यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी। इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, साइबर सिक्योरिटी है कि फ्लो ऑफ डेटा इज नॉट मॉनिटर किया जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट क्या, सिचुएशन के प्रॉब्लम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्क एनोमस डॉक्टर एट रिस्क, रिस्क पे हो सकता है अमाउंट ऑफ डेटा। और उसका सॉल्यूशन क्या है, बेनिफिट क्या है, हमें एआई में सिस्टम को इफेक्ट करना चाहिए ताकि वो डिटेक्ट कर सके। तो देखिए यहाँ पर फ्री के आपको 4 नंबर दिए हुए हैं। मैंने बताया है ना, लास्ट ईयर भी आया था बोर्ड के पेपर में 4W कैनवास का 4 नंबर का क्वेश्चन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट का। बस आपकी इसकी प्रैक्टिस हो गई, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बता दिया मैंने, टर्म फ्रीक्वेंसी बता दिया, ये भी आपको अच्छे से करना है। आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो सबके साथ शेयर करिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सब। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन रखो ताकि आप बोर्ड के पेपर आ रहे हैं करीब, तो मैं छोटी छोटी वीडियो आपके लिए बना रही जिससे कि आपको हेल्प मिल सके और आप अच्छे से नंबर 100 में 100 नंबर लेके आए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।